कबूल कर लूंगा आपके सामने इस्लाम, वापस से चलिए इस्लाम में आ जाऊँ, वापस से जी, तो आप अभी कलमा पढ़ना चाहते हैं? पढ़ना चाहता हूँ वापस से। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमजा एक्स मुस्लिम हमारे साथ ज्वाइन हुए। यस हमजा एक्स मुस्लिम, क्या बोलना है आपको ईद मुबारक पे? ईद मुबारक शादाब भाई, कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह सही है, आपको भी ईद मुबारक। आप क्या बोलना चाहते हैं आज के जी स्ट्रीम पे? जी, एक्चुअल में मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, और मैंने बहुत टाइम से कुरान और हदीस को जो है पढ़ा था। और मैं जैसे कि एक्स जी। मुस्लिम्स के स्ट्रीम पे जाता था, साहिल के स्ट्रीम पे जाता था, और एडम के तो एडम तो मतलब छोड़ दो, जान दो, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता एडम को। हम्म। लेकिन बात ये है कि मेरे को कुछ डाउट्स है इस्लाम के रिलेटेड, तो मैं आपसे वो पूछना चाहता हूँ। मैं अच्छा। मोहम्मद अली साहब का बहुत सारे देख रहा हूँ मेरे को, क्योंकि इस्लाम को छोड़े हुए मेरे को कम से कम 3 महीने हो चुके हैं, और जी। मतलब मेरा चले गया है लिटल में, और हम्म। ज़रा भी सुकून नाम की कोई चीज़ अभी नहीं है। नमाज भी छोड़ रहा हूँ मैं, रोज़े भी नहीं रखा मैंने, बहुत कम रोज़े रखा था, 6 अच्छा। शायद से, याद भी नहीं हम्म। है, नमाज भी हम्म। छोड़ दिया मैंने। तो मेरा सवाल है हम्म। आपसे भाई, क्या आप वो क्लियर कर सकते हैं मेरे को? जी, तो मतलब क्या सवाल है आपका? एक दो सवाल है या लंबा लिस्ट है आपका क्वेश्चंस का, या फिर नहीं, कुछ क्वेश्चंस है सिर्फ आपके? सिर्फ 2 क्वेश्चन जी, है। सिर्फ 2 सिर्फ दो क्वेश्चन मैं क्वेश्चन है आपके, मैं चल आमिर भाई से जी। पूछूँगा, आमिर भाई हम्म। से पूछूँगा। आमिर भाई की भी स्ट्रीम में जाता था, लेकिन ऐड नहीं हो पाता था कभी। ठीक है शादाब भाई, अच्छा, एक्चुअल में मेरा अभी ये आज के सवाल स्ट्रीम है। में भी आएंगे वो लोग भी। जी जी। अच्छा, जी अच्छा। शादाब भाई, मेरा ये जी, सवाल था बोलिए, आप एक्चुअल बोलिए। में कि हम्म। मेरे को ये करना था एक्चुअल में, कि मेरे को ये कभी भी बात समझ नहीं आती कि अल्लाह बहुत रहम वाला है। हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका मतलब ये है कि अल्लाह रहम करने वाला है बहुत ज़्यादा। तो मेरे को ये बात एक्चुअल जी। में जाननी है, मेरे को ये बात एक्चुअल में जाननी है कि अगर कोई बंदा बहुत गलत काम करता है, जैसे कि शराब पीता है, ज़िना करता है, बहुत हम्म। गलत-गलत काम करता है, तो वही उसकी हम्म। मेंटालिटी में वो ये सोचता है बात को कि चलो अभी गुनाह कर हम्म। दूँगा, बाद में तो मैं अगर हुज़ूर की उम्मत में से हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हूँ अगर मैं, तो बाद में तो मेरे को बख्शिश हम्म। मिल जाएगी, बाद में मैं जन्नत में चले जाऊँगा। और जन्नत का हम्म। मुकाम भी ऐसा रहेगा कि सबसे कम जो जन्नती रहेंगे, सबसे कम मुकाम भी जो रहेगा जन्नत का, वो दुनिया के इससे 10 मुकाबले का ज़्यादा रहेगा। ऐसा मैंने मोहम्मद अली मिर्ज़ा से सुना था। तो जी। एक्चुअल में ये है, तो मेरा सवाल ये यही है आपसे कि क्यों ऐसा, नो। मतलब क्यों अल्लाह माफ़ जी। कर देगा उन लोगों को जो ज़िना करा है, जो अल्कोहल पिया है, शराब पिया है, हालाँकि उनको मालूम है ये बात कि ये सब हराम है, ये सब इस्लाम में हम्म। नहीं, ये सब चीज़ करनी ही नहीं चाहिए। फिर उनको मालूम है हम्म। कि अभी कर लेंगे, बाद में हम लोग तौबा कर लेंगे तो अल्लाह माफ़ कर देगा। जैसे कि एक हदीस हम्म। है, उसके अंदर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से मैंने देखा था, उसका कुछ अलग सवाल था, तो उसमें एक हदीस थी, एक लड़की थी, अच्छी नेचर की नहीं थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, तो उन्होंने कैट को एक पानी पिला दी, तो उनकी सारी की हम्म। सारी गुनाहें माफ़ हो गई। तो लिटरल जी। में अगर मैं ऐसा गुनाह करता हूँ, अभी तो मैं 17 इयर्स की एज का हूँ, तो मेरे को तो हम्म। ऑब्वियसली मेरे को तो मन करेगा ये सब करने का, ज़िना की तरफ बढ़ना, मतलब शराब पीना, ये सब तो कॉमन है, क्योंकि एडल्ट एज में ये सब तो होता ही है। तो हम्म। एक्चुअल में कैसे बचूँ मैं? और इसका आपके पास कोई लॉजिकल रीज़न है? जी, तो आप ये बोल रहे हैं कि अगर कोई गुनाह करता है तो इस्लाम ये बोलता है कि बाद में वो तौबा कर सकता है इससे, इसलिए वो गुनाह करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बाद में वो तौबा कर सकता है ना? तो इस्लाम ये भी बोलता है सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 34 में कि इंसान ये भी नहीं जानता कि वो कब मरेगा। जैसे कि आप 17 ईयर्स के, मैं लगभग 29 साल का है, 29 ईयर्स का हूँ, तो मुझे भी नहीं मालूम कि मैं कब मरूंगा, आपको नहीं मालूम कि आप कब मरेंगे। हो सकता है कि अल्कोहल पीते पीते, शराब पीते पीते मैं सोच रहा हूँ कि मैं शराब पी रहा हूँ, मैं कल को तौबा कर लूंगा, मैं कल को हज पे चल जाऊंगा या उम्रा पे चल जाऊंगा और मेरे गुनाह सारे माफ हो जाएंगे। हमारे यहाँ गंगा स्नान होता है उस तरीके से, तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि वो करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे मौत आ गई, तो मैं क्या करूंगा? कहीं भी तुम रहो, मौत तुम्हें आप पकड़ेगी, कुरान ये कहता है। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसी तरीके से सूरह लुकमान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान नहीं जानता बियाई अलद तमुत कि वो कहाँ पे मरेगा। ठीक है, इंसान को पता नहीं है। तो इस्लाम अगर ये बोल रहा है कि आपको तौबा कर सकते हैं, तो क्यों बोल रहा है? क्योंकि इस्लाम ये चाहता है कि आप तौबा करें, इस्लाम ये नहीं चाहता कि आप तौबा नहीं करें, इसलिए इस्लाम सिखाता है कि आप तौबा कर सकते हैं। लेकिन ये इस्लाम नहीं बोलता कि आप क्या है, आप मतलब कि बुराई करते रहो और उसके बाद तौबा करो। और एक और आयत है तौबा के ऊपर में, आप उसको पढ़िएगा। आपके पास, आप तो बोल रहे हैं आप एक्स मुस्लिम है, तो आपके पास कुरान होगा भाई, आप कुरान खोलिएगा, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 16, 17 और 18।
एक सेकेंड, मैं वो आयत पढ़ देना चाहता हूँ आपके सामने। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 17 और 18 अल्लाह ताला फरमाते इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सुअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, कि तौबा अल्लाह उन्हीं की कबूल करता है जो जहालत में एक बुराई का काम करते हैं और फिर करीब ही वो तौबा कर लेते हैं। वलैसति तौबत, और ऐसे लोगों की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करते। तौबत लिल्लज़ीना यअमलूना सय्याती, कि जो बुरे काम करते रहते हैं, हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौतु क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, कि वो लोग बुराई करते रहते हैं और जब उनके पास मौत आती है तो बोलते अब हम तौबा करना चाहते हैं, जैसे कि फिरौन ने किया, मौत आ गई तो अब वो तौबा करना चाह रहा था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों की अल्लाह ताला तौबा कबूल नहीं करते, कि मौत आ जाते। आपको नहीं पता आप कब मरने वाले, हो सकता है 17 साल में मर जाए, हो सकता है 60 साल में मरे, हो सकता है 50 साल में मरे, मुझे भी नहीं मालूम मैं कब मरने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए इस्लाम हमको ये सिखाता है कि आप बुराई से बचो, लेकिन हाँ अगर बुराई कर लिया है तो आप उससे तौबा कर सकते हैं जब तक कि आपको मौत नहीं आ सकती है। ये बुराई को बढ़ावा देने के लिए तौबा का सिस्टम नहीं है, बल्कि बुराई से हटाने के लिए और एक उम्मीद दिलाने के लिए कि आप कितना भी, अल्लाह एक हदीस कुदसी है जो अगर आप 40 हदीस नबी पढ़िएगा उसकी लास्ट हदीस है, अल्लाह ताला फरमाते कि ए इब्ने आदम, अगर तुमने इतना भी बुराई किया होगा कि आसमान तक तुम्हारी बुराई पहुंच चुकी होगी और तुमने मेरे साथ शरीक नहीं किया होगा किसी को, और फिर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं तुमको आसमान तक भी अगर तुम्हारे गुनाह होंगे तो उतना भी मैं माफ़ कर सकता हूँ। ये एक उम्मीद इस्लाम दिलाता है। बहुत सारे लोग गैर मुस्लिम भाई मुझसे पूछते हैं कि मैंने इतना बुराई किया, क्या हमारी माफ़ी हो सकती है? तो हाँ, इस्लाम माफ़ी आपको बताता है। इस्लाम हर किसी को उम्मीद देता है कि अगर आपने गुनाह किया और आप सच्चे दिल से तौबा करना चाहते हैं तो आप तौबा कर सकते हैं, लेकिन ये एक टिकट नहीं है आपका गुनाह करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उसके बारे में मैंने आपको 3 आयतें दे दी, सूरह निसा की आयत दी, सूरह लुकमान की दी, और भी आयतें मैंने पढ़ी इसी। सिर्फ एक छोटा सा जी सवाल था मेरा, क्या मुस्लिम्स जी की जो पॉपुलेशन है वो सबसे हाँ। ज़्यादा रहेगी पूरी मतलब लास्ट तक पूरी, जैसे कि हम्म हदीस में भी बताया गया है कि मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम की ही होने वाली है आगे जाके? हम्म नहीं, हदीस में ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि मेरे उम्मत में ज़्यादा लोग रहेंगे। उम्मत में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है ना, उसमें बहुत सारे लोग होंगे। जाहिर सी बात है कि पिछली उम्मतों में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। पिछले नबी की उम्मतों में जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हो गई, या ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हो गई, या उसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो उम्मत होगी, और लोग भी जो उम्मत थे उनके, उस वक्त कोई भी ये आपको बता सकता है कि अभी का पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये कोई प्रूव करने की चीज़ भी नहीं है, ये मतलब क्लियर है कि जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है वो बहुत ही ज़्यादा होंगे, और यही हदीस बोलता है कि उनके जो उम्मत होंगे, उनके जो मानने वाले होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे क़यामत के रोज़, ठीक है। तो वो चीज़ के बारे में वो इशारा कर रहे हैं उस हदीस में। शुक्रिया शादाब भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा, नहीं अगर जैसा आपने बोला कि 3 हफ्ते से आप इस्लाम से दूर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अभी उसको ज़्यादा टाइम न ले उसके बारे में सोचने पर, और ये सवाल पूछ लूँगा, एक सवाल पूछने के जी बाद जी मैं कबूल कर लूँगा आपके सामने इस्लाम, वापस से चलिए इस्लाम में आ जाऊँ। एक और चलिए। एक सवाल था शादाब भाई कि हम्म जैसे कि शर्मगाहों की अपनी हिफाज़त करो, तो तुमको हम्म जन्नत में वो हूरें मिलेगी जिसके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। तो मेरे हम्म को इस पे डाउट था, मतलब तुम दुनिया में रह के दुनिया में रह के ये काम कर रहे हो, अपनी हिफाज़त की शर्मगाह करो, मतलब एक टाइप का ये आप क्या बोल सकते हो कि जैसे कि मेरे को लालच है उस चीज़ की जन्नत में, इस वज़ह से मैं हम्म दुनिया में शर्मगाहों की हिफाज़त कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता था उस चीज़ की। तो इस जी पे जी आप थोड़ा कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ करिए। हम्म तो देखिए, दुनिया में भी जो शर्मगाह की हिफाजत करने को बोला गया है वो बीवियों से नहीं करने को बोला गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं, इस्लाम में मोनास्टिसिज्म नहीं सिखाया गया कि आपको किसी हिमालय पे चल जाना है या आपको पोप बन जाना या फादर बन जाना, ये इस्लाम नहीं सिखाता है, ठीक है ना। आपको शर्मगाह की हिफाजत करना है इल्लीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स से, दुनिया में भी, और आखिरत में तो इसका कोई तस्वुर ही नहीं, जन्नत में ऐसा कोई तस्वुर ही नहीं। जो हूर अगर होंगी तो वो उनकी बीवियाँ होंगी, ठीक है ना। हूर जो होंगी वहाँ पर, वो ऐसा नहीं कि किसी कोई भी हूर कैसे भी चल, वो उनकी बीवियाँ होंगी। वज़व्वज ना हो भी हूरिन, कि हम उनकी शादियाँ कराएंगे, वज़व्वज ना हो कुरान बोलता है। तो वो ये चीज़ नहीं है। और इंसान का एक नेचर है ना, इनेट नेचर है एक, ठीक है ना। इनेट नेचर क्या है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह आल इमरान की आयत है, ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बु शहवाती मिनन निसाई वल बनीना वल कनातीरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हबि वल फिज़्ज़ा वल खैरिल मुसव्वमा वल अनआमि वल हर्थ, कि दुनिया जीनतदार बनाई गई है लोगों के लिए। सबसे पहले नंबर 1 क्या है, वुमेन, औरतें,
और मुझे ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। मैं गया था मार्केट कुछ लेने, चॉकलेट्स लेने भी जाता हूँ तो चॉकलेट्स के ऊपर भी औरतों का फ़ोटो रहता है, चॉकलेट्स के ऊपर भी बॉलीवुड की हीरोइंस का फ़ोटो लगाते हैं वो लोग। क्यों? आप जानते हैं क्यों लगाते हैं। और ये इनसे ह्यूमन नेचर, मैं ये नहीं बोल सकता कि देख क्योंकि मैं इतना स्ट्रीम कर रहा हूँ और मैं इस्लाम को जान रहा हूँ तो ये मेरे अंदर नेचर नहीं, मेरा भी वही नेचर है। अगर कोई मतलब कि औरतें और मर्द को इसी तरीके से बनाया गया है, इनेट नेचर हमारा यही है, वल बनीना। और मतलब कि बच्चों की ख्वाहिश रहती है लोगों को उसी तरीके से सोने और चांदी के पहाड़, मतलब कि पैसों के ऊपर में आप देखिए कितने सारे वीडियो शॉर्ट्स पड़े हुए कि पैसे के पीछे किस तरीके से लोग जाते हैं। वल खैलिल मुसव्वमती, और ब्रांडेड हॉर्सेस, उस वक्त हॉर्सेस चलते थे, अभी BMWs है और कौन कौन से जो मतलब कि आपके कार्स होते हैं वो सारा रेंज रोवर और BMWs और वो सब जो ये दिखाते हैं लोग, और ये मेरा लैम्बोर्गिनी है, ये मेरा ये कार है, ये मेरा फरारी है। तो वो सब चीज़ें इंसान के नेचर में से है। उसको सही से यूज़ करना इस्लाम सिखाता है, उसको सही से कंट्रोल्ड वे में यूज़ करना इस्लाम सिखाता है, मॉडरेटली यूज़ करना इस्लाम सिखाता है, और जन्नत में उसका आपको बदला मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो सारी चीज़ें गलत है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें गलत नहीं होती। कोई भी चीज़ें जैसे औरतों से रिलेशन रखना ये गलत नहीं जब तक कि वो आउट ऑफ मैरिज या मतलब कि जो इस्लाम अलाउ करता है उससे बाहर होता है। तो उसी तरीके से हूर से जो रिलेशन रहेगा वो बीवियाँ रहेंगी आपकी, इसलिए वहाँ से उनसे रिलेशन रहेगा, और वो आपका नेचर है। इस्लाम आपको नेचर के अगेंस्ट में नहीं जाने बोलता कभी भी कि आपका ये नेचर है आप उसके अगेंस्ट चल जाओ। हाँ, उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलाइज करता है कि हाँ इसको मतलब कि अनकंट्रोलेबल वे में आप एकदम एक्सप्लोड ना हो जाए कि हाँ ठीक है, तो आप अपने नेचर के हिसाब से आप जिससे चाहो उससे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते रहो और फिर बीमारियाँ फैलेंगी और फिर सारा रिलेशनशिप बर्बाद होगा, सारा चीज़ों का वो सबको कंट्रोल करता है और एक रेगुलाइज्ड वे में उसको पूरा करता है। ठीक है, तो उम्मीद है इससे आपका जवाब समझ में आपको आया होगा कि आपका नेचर के हिसाब से इस्लाम आपको जन्नत में जो भी मिलेगा, चाहे वो शराब की बात कर रहा है, चाहे वो दूध की बात कर रहा है, चाहे वो शहद की बात कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको आपके नेचर के हिसाब से वहाँ पे बात करता है। हमजा भाई क्लियर है? जी बहुत बहुत शुक्रिया शाद भाई, आपने जो मेन डाउट्स जो थे मेरे वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने कुरान के वर्सेस देखे, क्योंकि एक्चुअल में मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था एक्स मुस्लिम्स की जो स्ट्रीम्स देख के जो चल रहा है फितना ये अराउंड पूरे वर्ल्ड में चल रहा है एक्चुअल में ये, तो उसके वजह से बहुत सारे मुस्लिम उनके स्ट्रीम में जाते हैं सुपर चैट, और एक्चुअल में रहते हैं भी कि नहीं वो भी मेरे को आइडिया नहीं है कुछ भी ज़्यादा। वापस से जी, तो आप अभी कलमा पढ़ना चाहते हैं? पढ़ना चाहता हूँ। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अशहदु अशहदु अल अल ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दु अब्दुहु व रसूल। व रसूल। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपने बोला जैसे कि आप बेसुकूनी में थे, अल्लाह ताला इस सुकूनी को सुकून में बदली कर दे, और जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते भी अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को राहत मिलती है अल्लाह की याद से। तो इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके डाउट्स को, जो भी आपके अंदर डाउट्स आ गए हैं या कहीं से भी आ गए हैं, तो उसको अल्लाह ताला क्लियर कर मतलब दूर करे। और आप दुआ भी करते रहे अल्लाह ताला से। एक दुआ है सूरह आल इमरान की, बहुत ही अच्छा, आयत नंबर 8 है, रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, कि हमारे रब तू हमारे दिलों के इसके बाद मोड़ ना दे, इसके बाद कि तूने हमको हिदायत दिया था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये दुआएं आप करते रहे, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको दीन हक पे कायम रखे, इस्तकामत दे और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस अता करे। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।